अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लड़कियों होता है फ्री में, छेती छेती करो। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। न्यूज़ रिव्यूज़ के साथ साथ कुछ सैड न्यूज़ भी हैं जनाब, उसमें भी बात करते हैं। सवात में एक वाक़या हुआ है और उसमें 15 मेंबर्स कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 18 मेंबर्स कह रहे हैं। वीडियोस मैंने देखी हैं और उसमें बच्चे बूढ़े सारे ही हैं। ये लोग जो है, एक दरिया वाली जो साइड होती है ना, जहाँ पे वीराना सा होता है और सूखा हुआ दरिया सा होता है, वहाँ पे ये जो हैं फैमिली दरमियान में ही फंस गई हैं और अचानक से जो है और सैलाबी रेला आता है पहाड़ों से और फिर जो है इस फैमिली को बहा के ले जाता है। मैं इतना कहूँगी कि खुदारा खुद की भी हिकमत अमली अख्तियार किया कीजिए। जैसे इतना तो पता चल जाता है ना दूर से, क्योंकि वीराना था कि भाई पानी आ रहा है तो भागने की करें, वहाँ से जल्दी से निकले, ज़्यादा फासला नहीं था। खुद की हिकमत अमली, बच्चे जब साथ हो ना तो आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। हम लोग ऐसी जगहों पे हमेशा जाते रहे हैं। खैर इस साल मैं नहीं जा सकी, लेकिन जो है हम लोग जाते रहते हैं ना, तो हम लोग बड़े हिकमत अमली से कोशिश करते हैं कि चलें। ड्राइविंग हस्बैंड कर रहे हैं तो मैं उनको जो है कोशिश करती हूँ कि कहीं वो होता है ना, ऊँघ आ जाती है, आप रास्ते में कभी खाना शाना भी खा लेते हैं, थोड़ी सी सुस्ती होती है तो मैं बात करती रहती हूँ, मैं जो है अलर्ट रखती हूँ। और वो भी हमारा बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अलर्ट रहते हैं हम लोग कि इस जगह पे जाना है, इस जगह पे खड़े होना है या नहीं होना। बड़े तरीके से आप नज़ारों का जो है नज़ारे लें, आप नज़ारों को देखें, खूबसूरती को देखें, लेकिन अपनी जान जोखिम में ना डालें, ऐसी जगहों पे ना जाएं। अब जितनी दूर से रेला वो आया है, हमें नज़र आ रहा होता है, लोग बता भी रहते, ओ पानी आ गया, ओ सैलाब आ रहा है, ओ जो है इस तरह से बारिशें वगैरह भी हो रही हैं और यहाँ पे हर साल जो है इस तरह से वाक़यात होते हैं। लेकिन खुदारा, जब बच्चे हों, औरतें हों, बूढ़े हों, एक बुज़ुर्ग भी थे उसमें, तो उसमें क्या होता है, आप सारे हाथ पकड़ें और एक दूसरे को आगे जो है घसीट के ले आएँ, पकड़ के ले आएँ, जब जो है अपनी जान आप जब बचा सकते हैं। बाकी रेस्क्यू टीमें तो पहुंचने में पता नहीं कब आए ना आए, देर सवेर हो जाती है। लेकिन खुदारा अपनी फैमिलियों को इस तरह से अजियत में मत डाला करें। कुछ लोग ड्राइव करते हुए सो जाते हैं, कुछ लोग पंगा ले लेते हैं कि भाई हमने ये रास्ता गुजर के ही रहना है। नहीं, देखें जब कि थोड़ा ख़तरनाक रास्ता, बैक हो जाएं, हट जाएं। आप वहाँ पहाड़ों का व्यू लेने जाते हैं, आप लोग मौसम को एंजॉय करने जाते हैं, ये तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियों पे भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए, ठीक है ना। और ख़ासकर जब बच्चे हों। अच्छा जी, यहाँ पे एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इंडियन मॉडल आर्टिस्ट शिफाली जरीवाला, कांटा लगा से फेम हासिल करने वाली नौजवान बंदी थी। मैं अगले दिन भी इनको देख रही थी, अचानक से इनकी रील सामने आई तो मैंने कहा माशाल्लाह कैसे फिट फॉट अपने आप को इस बंदी ने रखा हुआ है और कैसे मतलब खूबसूरती में कमी नहीं आई इनमें। मैं अचानक से मतलब इनकी कुछ दिन पहले रील आई है और मैं देख रही थी, तो वो जनाब अब इस दुनिया में नहीं रही और अचानक को रात गए ये खबर आई है कि उनके हस्बैंड और फैमिली वाले उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वो मतलब नहीं थी। तो इस दुनिया फ़ानी से वो रुखसत हो गई हैं। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। और जो ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है वो भी हमने देखा है, फ़ैमिली रो रही है, तकलीफ़ में है, बच्चे कुछ घर में जो हैं उनके भी इंटरव्यूज़ आए हैं, वो भी रो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन हमें बेशक मौत बरहक है, लेकिन हमें ख़ुद को भी हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। बहुत बड़े वाक़यात ये हुए हैं जनाब, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। ये जो वाक़यात हुए हैं, 15 लोग हैं या 18 लोग हैं, उनका बहुत दुख हुआ है। पता नहीं कितने तड़फे होंगे ये लोग, कितनी अजियत देखी होगी। और बाकी ये जो शफाली जहरी वाला जो है, इनकी डेथ का सुना तो ये भी बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला के बाद नौजवान ये और एक और सुशांत भी थे, उनका भी जो है वो भी इंतकाल कर गए थे। खैर यहाँ पे अभी जो है बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। ख़बरें मेरे पास और भी बहुत सारी हैं, चलें वो
साथ साथ रखते हैं। अच्छा, मेरी टी शर्ट को लेके कुछ बाजीज़ तो बड़ी खुश हो रही थी, भाईजान की टी शर्ट पहनी है। तो नहीं, ये मेरी अपनी है, मैं अपने लिए ही लाई हूँ और मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये जो है जिम वगैरह में जाहिर सी बात जा रही थी तो मैं उसमें भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैं घर में होती हूँ, तेज़ गर्मी है, मैं नहीं जा पा रही, शदीद तरीन गर्मी है। और कुछ बंदियाँ कह रही थी आप हाफ बाजू क्यों पहनती हैं, वैसे तो आप ढक लेती हैं जिसमें बाजू जो है नंगे रखे हुए हैं। तो पहन, मेरी मर्ज़ी है मेरी मर्ज़ी है, मुझे ऐसे कंफर्टेबल है। अब मैं अब जो है, मुझे बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी लग रही है, यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि हम लोग मतलब इतना ही कर सकते हैं और की करिए, मतलब बाकियों से तो बेहतर हूँ ना, बस ठीक है। तो खैर यहाँ पे मुझे पता है मेरी हदूद का, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो है कुछ बहनें तो खुश हो रही थी, भैया की अपनी शर्ट पहन ली है, तो जनाब ये मेरी है, वो पहन लेते हैं वो पहन ले तो अलग बात है, फिलहाल ये नहीं लेके आई थी मैं। अच्छा, यहाँ पे जो है बात करेंगे गांव से आई सब्जियां। मैंने थंबनेल देखा, मैं आके नजमा पहुंच गई नजमा शायद सब्जियां लेके पहुंच गई है। और रेड कलर चैलेंज सितारा ने किया, वो जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, डिफरेंट कंटेंट लाई है वो बंदी, डिफरेंट तरीके से वीडियो बनाई है। मेहनत लगती है, एक एक चीज़ को इकट्ठा करना बहुत मेहनत लगती है भाई, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज किया। अच्छा, अब आते हैं सब्जियों की तरफ। जब सब्जियों का थंबनेल लगा ना कल, अब इतनी सारी वीडियोस आ रही थी तो मैंने इस व्लॉग पे रिव्यू जो है, फिर अब मैं एक दिन बाद दे रही हूँ, 2 दिन, दूसरा दिन हो जाएगा तकरीबन, दूसरे दिन बाद दे रही हूँ। दोनों व्लॉग का एक ही दिन हम रिव्यू देते हैं। तो खैर यहाँ पे सितारा ने थंबनेल में ये भी लिखा था, अम्मी से मोबाइल छीनना पड़ेगा, ये भी टाइटल लगाया हुआ था। अम्मा हाँ अभी भी सुस्त लग रही हैं और रौनक नहीं है, खामोश खामोश सी हैं, परेशान सी हैं। साफ पता चल रहा है कि भाई वो परेशान हैं और ख़ामोश हैं। खैर यहाँ पे सितारा ने स्टार्ट किया अपने व्लॉग से, खाने पीने की चीज़ें मंगवाई हुई थी। बाबर वाले गए जनाब काफ़ी दिनों बाद सितारा के घर, और सितारा ने कहा 14वीं के चाँद हो गए इतने दिनों बाद आयो, खैर है शादी से, तुम लोग गांव से शादी खा के आए तो फिर उसके बाद चेहरा ही नहीं दिखाया। तो बाबर कहता है आप लोग भी तो नहीं आए। तो खैर इस तरह से शिकवे शिकायत हो रहे थे। और उसके बाद सितारा ने कहा कि गर्मी में शादी मतलब खाने गए थे। तो उसने कहा बाबर ने कि किसी अजाब से कम नहीं थी ये शादी, इतनी शदीद तरीन गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे मतलब इस तरह से था। अभी हम उनको ही सोच ही रहे थे कि यार ये क्या अजाब खाना है कि गर्मी में तुम लोगों ने शादी रख ली है। तो फिर पता चला हर घर से जो है भाई शादी है। जून के महीने में जनाब शादियां रख ली हैं हर घर में, जहाँ देखो उनकी शादियां हैं। और ये बाबर बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ पे हमारे खुद के भी इलाकों में शादियां हो रही हैं, गांव में ढेर सारी शादियां हो रही हैं। अभी मेरी जो चची आई हुई थी मेरे घर में, तो वो भी शादी ही खा के आए हुए थे समरसटा से। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि भाई गर्मी में शादी यार ना करो। तो वो कहती हाँ। फिर हमारी नेबर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं गर्मियों में शादियां रख रहे हैं। हमने पहली बार ज़िंदगी में देखा है कि शदीद जून के महीने में जो है लोगों ने शादियां रखी हैं। अजाब नहीं है यार। मैंने कहा तुम लोग ये दूल्हा दुल्हन पे जो है वो कर रहे हो। गांव में जो है एसी नहीं होते और ख़ासकर लाइट का भी बड़ा इशू होता है। तो यार उनके लिए तो ये तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। ये क्या कर रहे हैं लोग, समझ से बाहर है। बहुत मतलब सोच के ही मतलब शर्मिंदगी होती है कि यार उन बेचारों का क्या हाल होगा। उनका तो बढ़ता ही बन जाएगा कमरे में रह के खाली पक्खे में, और वो भी लाइट है या फिर चली गई है तो रात को बाहर ही बिठा बिठा के दूल्हा दुल्हन टाइम गुजारेंगे और क्या करेंगे। क्या हो रहा है पता नहीं है। मैं पता नहीं, फसल भी नहीं उतरी। लोग पहले क्या करते थे, कपास में जब कपास की काश्त उतरती थी ना, मौसम ठंडा ठंडा सा होता था इस तरह से, फिर लोग शादियां रखते थे और शादियों का मज़ा आता था, कपड़े पहनने का, तैयार होने का मज़ा आता होता था। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक व्लॉग देख रही थी तो मुझे गर्मी से वो उसकी भी याद आ गई। क्या नाम था उसका यार, साजिद की भतीजी की ना सी होता यार, मैं तो ना ही भुल गई। बड़ियां अखां पहले भिंगी करके देखती थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी फेस रिवील किया सी, पता नहीं क्या नाम था। चलो फ्रिया की जो भाभी है नैना की मामी हो गई। तो उसने भी जून के महीने में आई थिंक शादी की थी, पता नहीं क्या ऐसे गर्मी वाला माहौल था तो लमकती फिर रही थी वो।
अब मैं ना एक वीडियो देख रही तो उसमें ना नजमा को ना गाल गाल मतलब बुरा भला एक औरत कह रही थी कि देखो सितारा ने जो है तुम्हारी बेटी को तुमने बड़ी सपोर्ट की थी, देखा देखा तुमने बड़ी सपोर्ट की थी, क्या मिला तुझे, तूने सलमा हमारी की सपोर्ट ना की, तूने असगर की सपोर्ट ना की, तुमने सितारा की सपोर्ट की, देखो देखो शादी शादी करते हैं। तुम कह रही हो ना शादी का सच बताऊंगी, हमें सारा पता है शादी का सच का। उसने तो इस्तेमाल वाला फर्नीचर दिया था। इधर सुनो मेरी बात, कान और आंखें खोल के। तुम लोग जिनको सपोर्ट करते हो ना, फिर तुम लोग भी अनभक्त हो जाते हो, दूसरों पे बात करते हो। अब हाँ, हीरा नाम याद आ गया मुझे। हीरा हीरा की जब शादी हुई ना, कोई फर्नीचर नहीं गया, यूज़ में भी नहीं गया। चलो सितारा ने 70,000 लगा के दोबारा रेनोवेट तो करवा के दिया, और वो उसका बहुत पहले का नहीं था, उसने भी उसी टाइम ही तकरीबन लिया था, उन्हीं दिनों में कुछ लिया था। अच्छा, लकड़ी अच्छी थी इस वजह से उसको दोबारा से रेनोवेट किया, दोबारा से। मुझे तो पहले वाला ज़्यादा पसंद था, सितारा का जो फर्नीचर था, जो फातिमा को दिया था। अच्छा, जब उस लड़की ने उसकी शादी हुई, आप लोगों ने देखा था उसके एक इतना सा बैग था छोटा सा, उसमें इस्तेमाल शुदा कपड़े वो लेके गई थी जहेज में, वो लेके गई थी। बाकी हमने कोई सामान उसका नहीं देखा। वो बाद में उसने किश्तों पे उठाए, एक एक चीज़ करके उसने पैनी पैनी जमा करके वो ली। तो मतलब इसको बाइज्जत तरीके से रुखसत तो किया फातिमा को, बड़े बड़े फंक्शन रखे, खानों के एहतमाम किए, उसकी एक एक चीज़ पूरी की, मेहंदियाँ लगवाई, पार्लर वालों से जो है उसने तैयार करवाया, फ़ोटोशूट करवाए, जो लड़कियों की ख्वाहिशें होती हैं। मेहंदी रचाई खूबसूरत तरीके से, निकाह की रस्म इतनी खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे स्टेज बनाए हुए थे। दूल्हा वालों ने वो एहतमाम नहीं किए हुए थे जो सितारा ने किए हुए थे। फिर कहना कि देखें जी, उसने ना इस्तेमाल वाला जो है ना वो किया था, फर्नीचर दिया था, ठप्पा ही लगाना है, ठप्पा ही लगाना। हालांकि उसने 70,000 और लगा के उसको मज़ीद रेनोवेट करके मज़ीद अच्छे तरीके से बना के भेजा। खैर वो भी फिर पिछले दिनों वकार कह रहे थे देखें जी हमारे रूम में जगह नहीं है, हम तो सेल करना चाहते हैं। तो करते भाई, तुम लोगों के चाह पूरे हो गए हैं, दुल्हन मिल गई है, अब नए तरीके से चीज़ें लेनी है, लो, इसमें क्या है, अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं वो ये मुझे गर्मियों की शादी से याद आ गई, हीरा की शादी। फिर उसके बाद ये बात याद आ गई कि देखें जी उसके जो है ना इस्तेमाल शुदा जो है बेड दिया, तो वो इस्तेमाल शुदा कपड़े लेके जा रही थी लड़की। उसने कहा यही जहेज़ में रखूँगी, और उसने अपने बैग में कट्ठे कुट्ठे हुए जब कपड़े दिखाए थे, मैं हैरान परेशान हो गई थी। खैर बहुत ज़्यादा फिर हाईलाइट भी नहीं किया था, यार छोड़ो, बेटी का मामला है, होते हैं कुछ वालिदैन गरीब, लेकिन नहीं, उनके तो शौक़ ही बड़े अमीरों वाले हैं। एड्डा भी कोई गरीब नहीं होता। अपनी बेटी को 4 जोड़े नहीं साफ़ सुथरे दे सकते थे, वो नहीं चाह पूरे कर सकती थी। मेहंदी वाली रात को काला जोड़ा कौन पहनता है? वहां पे तुम लोगों की आवाज़ें नहीं खुलती यार, बस टारगेट करना, ये थोड़ी बात है। सितारा ने इतना इज्जत अफजाई के साथ, खूबसूरती के साथ जो है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा था देखो नचो, तुमने सलमा को रोक दिया था शादी पे आने का, और शादी से पहले ही उसके 2 मामे बैठ के जो लाइव चला रहे थे, तुम्हें याद नहीं है? वो भूल गए हो? सितारा के किरदार की धज्जियां उड़ा रहे थे और शादी रोकने की बातें कर रहे थे। हद नहीं है वैसे इन लोगों की, जो ये इस तरह से टारगेट करते हैं, बिला वजह टारगेट करते हैं, बहाने बना बना के टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे जो मामला हुआ था भाई, अब वही कहते हैं ना, मैं अब मुझे तो खुद ऐसे है, मैं अब ना लोगों के साथ भला करती हूँ, अपने जानने वालों के साथ ठीक है आप कर दें, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, लेकिन मुड़ के ना देखें कभी भी, यह गलती ना करो। जाओ मेहमानों की तरह बैठो, खा पी के, और थोड़ा सा जो लेन देन आपका है वो एक शगन के तौर पे होता है, वो दो और निकलो, यहाँ से निकल लो। अब तुसी जानो ताड़ी सिरदर्दी है। कभी भी अब सितारा को ना इन चीज़ों में अब नहीं पड़ना चाहिए। इतना कुछ किया भी सही और बातें भी सुनी, और बात सुने, सितारा की वजह से इस शादी को जितना बूस्ट मिला चैनल्स को, पहले आमिर अलीशमा की शादी पे बूस्ट मिला, बड़ा पैसा कमाया, फिर उसके बाद नजमा और वकार के चैनल को जो बूस्ट मिला है ना, उसमें जाहिर सी बात है काशिफ वालों को भी बड़ा बूस्ट मिला, वो अलग, फ्री के डेली के शाउट आउट अलग, एक जो है ब्लॉगर मुसलसल उनके ब्लॉग में आ रही है, वो अलग पैसा इन्होंने कमाया। तो यार इस तरह जो है ना, ठीक है तनकीद करें, लेकिन ये ना कहें देखा उसने ऐसे कर दिया, इस्तेमाल वाला बेड दिया, उस पर वो सोती थी। अरे भाई उसने सारा रिन्यू करके दिया, और ये सितारा की मुझे लगता है गलती है, नहीं देना चाहिए था बिल्कुल। उसने तो अपने भाई का भला सोचा, वो तो इतने बेड देने जो का भी नहीं है।
इतने जोगा भी नहीं है। हाँ, अब मुकाबले में आके फौजिया की शादी पे अगर करते हैं तो हम भी देखना चाहते हैं, अच्छी बात है, दें। बल्कि खाला को करना चाहिए इस बार तो, या मामू को ही कर ले, कितना बहन का वजन हल्का हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहाँ पे फिर इनको फ़रूक नजर आएगा, क्यों हम फ़रूक की बेटी का करें, फिर बहन नहीं, छोड़ो यार। खैर, यहाँ पे जो है गर्मियों की शादी की बात हो रही थी, हम कहाँ से कहाँ निकल गए। गर्मियों की शादी का जनाब ये लोग बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई हम तो बड़े जलील हो गए हैं गर्मियों की शादी खा के। भाई पता नहीं क्या अब ये गांव वालों को रिवाज आ गया है, हैरत है कि गर्मियों में शादियां कर रहे हैं और वहाँ पे लाइट भी नहीं होती, वहाँ पे एसी भी नहीं होते, वहाँ पे दूल्हा दुल्हन बंद कमरे में होते हैं। अल्लाह ना करे कोई हादसा वाक़या हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह से हुआ है। ये एक आध शादी नहीं हुई, ये कोई सलाब आया हुआ था शादियों का। इस बार हम तो खुद देख देख के सोच सोच के बड़े हैरान थे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरे घर भी जो मेहमान आए थे वो भी शादी खा के ही आए थे। अच्छा, यहाँ पे जो है सितारा ने जनाब खिलाया पिलाया, पेस्ट्री वगैरह, ये वो बाहर से जो है बेकरी से सामान वगैरह मंगाया हुआ था खिलाने पिलाने वाला, चाय शाय बना के दी। और उसी तरह जो है अम्मा भी आ गई। नानी अम्मा जनाब कहाँ हैं, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा सितारा ने कि वो लेट गई हैं, हमारे साथ बाहर गई थी, फिर आके वो लेट गई हैं, तबीयत ठीक नहीं है। सुमेरा ने कहा कि भाई हम तो तबीयत पूछने आए हैं नानों की, हमने जो है व्लॉग में देखा है वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो हमने कहा चलो पूछ आते हैं। तो खैर, बाबर ने भी कहा अम्मा की आंखें जो है सूजी हुई हैं और अम्मा जो है लगता है कि मतलब रोई हुई हैं, इस तरह से वो लगता है रिएक्शन वगैरह से इनको छुड़वाना पड़ेगा, रिएक्शन मत देखा करें। सितारा ने कहा हाँ अम्मी जो है बस अब बाबर जो है ना, इसलिए बाबर को बुलाया कि अम्मा का ना मोबाइल छीन लो, मजाक कर रहे थे। अम्मा कहती नहीं नहीं मैं नहीं देखती उन्होंने सोचा भाई ये तो मेरे से मोबाइल छीना जाएगा, तो इससे बेहतर नहीं बोलूँ, नहीं नहीं मैं नहीं देखती खैर, बाबर ने कहा जो ये राब्ते हैं ना वो ख़त्म करने पड़ेंगे, सही फिर हो जाएंगी आप खैर, उसके बाद जो है वो तो चले गए। फिर उसके रात को जो है फिर ये लोग निकलते हैं वॉक के लिए और सितारा ने बचपन की बातें याद की कि अम्मा याद है जब आप खाना पकाती थी, रोटी पकाती थी शाम को, और हम लोग बिस्तर वगैरह लगाते थे, चारपाइयाँ वगैरह लगाते थे लाइन में, और फिर टेबल के ऊपर रखनी टीवी, और फिर जो है जनाब एंटीना हवा से थोड़ा सा एंटीना ऐसे हिलना और हमने भाग भाग के जो है जाना और कहना कि भाई ड्रामा लगने वाला है और एंटीना को कैसे स्टिल सही करें। तो जो है हम लोग छत पे चढ़ के एंटीना सही कर रहे होते थे और वो दिन इतने ज़बरदस्त दिन होते थे ना। हमारा जो बचपना था ना वो बड़ा सादा गुजरा है। और कोई हमारे पास चॉइस भी नहीं होती थी मज़ीद खाने पीने की, जो घर में पका है वही खा लो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हमारे बचपन में गांव में ये ऐसी ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन हम खुशी खुशी खाते थे, मज़ा आता था। और फिर जो लाइन में चारपाइयाँ लगी होती थी वो, और फिर टीवी देखना, ड्रामा देखना 8 बजे वाला, और उसके बाद सो जाना। फिर सुबह सुबह नमाज के टाइम उठना 5 बजे 4 बजे, जो भी मतलब मौसम के हिसाब से। तो फिर वो आपने जो है फिर अपनी ज़िंदगी की रूटीन और वो उसे आपने आगे निकलना है। लेकिन ये हमारा होता था, पूरी फैमिली ने नमाज़ पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, और उसके बाद नाश्ता तैयार, और फिर सुबह सुबह नाश्ता करना, और फिर बस किसी ने पढ़ने जाना तो किसी ने घास पट्टे को जाना तो किसी ने जॉब पे जाना। इस तरह से मतलब रूटीन होती थी। तो सितारा ने याद किया वो दिन, अम्मा याद है आपको? अम्मा कहती है हाँ मुझे याद है। तो मुस्तफ़ा को जो है बताया कि मुस्तफ़ा हमारे बचपन में ऐसे हुआ करता था, हम लोग ऐसे ज़िंदगी गुजारते थे। तो ये इन बच्चों को तो नहीं पता, लेकिन जो हम लोगों ने वो देखा है 5 बजे शाम को, 4-5 बजे के करीब जो है बाहर सहन में पानी लगाना और चारपाइयाँ एक ही पंखे में पूरी फैमिली जो है हवा लेती थी और लेटते थे। अब बड़ा ज़बरदस्त वो टाइम होता था, बहुत खूबसूरत। हमने वो कच्चे मकान देखे हैं, कच्ची हवेलियाँ, सहन कच्चे भी देखे हुए हैं, मिट्टी की खुशबू, ताज़ा खुशबू मिट्टी की, आहा, ताज़ा ताज़ा फ्रूट उतारने और खाने, आम हो गए, खजूरें हो गई, सब्जियां हम अपने हाथों से तोड़ते थे, करेले हो गए, मटर हो गए, आलू भी हमारे होते थे, याद है मुझे। और इस तरह से गंदम भी होती थी, चावल भी हमारे अपने, टमाटर, इस तरह से बहुत मज़ा आता था। मुझे तो खजूरों का ज़्यादा वेट रहता था, बस खजूरें आ जाएं, मैंने खजूरें खानी है। जामुन तोड़ना जामुन भी हम लोग तोड़ के खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। खैर, सितारा ने क्या बचपन याद दिला दिया। नीचे कमेंट भी आ रहे थे, सितारा हम खुद भी यही बातें जो है याद कर रहे थे और आपने भी याद दिला दी, बड़ा मज़ा आता था। खैर, उसके बाद जो है
सितारा ने दूसरे दिन व्लॉग शुरू किया और दिखाया कि जो है भाई हमारे घर आ चुकी हैं गांव से सब्जियां, और आम का मुरब्बा भी किसी ने बना के भेजा था। साजिद का जनाब दोस्त है कोई, और वो कराची में उनके साथ डिफेंस में आई थिंक वो बता रहे थे, मेरे साथ जो है जॉब करते थे वो भाई, और मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी दुआ सलाम थी, और वो जो है मुझे ये भेजते हैं सब्जियां वगैरह पहले भी। लेकिन जब अभी आप लोग जब गए हैं सऊदी अरब, तो उस दौरान उसने मुझे बेटी की शादी पे भी बुलाया था, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि घर अकेला था, इसलिए मैं नहीं गया उनकी बेटी की शादी पे। यहाँ मुल्तान से तकरीबन थोड़ा सा दूर ही है जहाँ से ये कह रहे थे कि भाई बिहाड़ी वाली साइड पे कह रहे थे ये लोग कि वहाँ से ये सब्जियाँ आई हैं ज़बरदस्त। लेकिन हमने जब थंबनेल पे देखी तो मैं बड़ी हैरान हुई, मेरे को लगता है नजमा जो है वो पहुंच गई हैं, लेकिन नहीं, ये इनको किसी और ने भेजी हुई थी। और सितारा ने दिखाई भी सी सब्जियां, ताज़ा सब्जियां, कद्दू थे, करेले थे, बैंगन थे, भिंडी थी, प्याज, आम के मुरब्बे, इस तरह से ढेर सारी चीज़ें थी। खैर सितारा ने जो है फिर वो कौसर, बाबर और टीचर वगैरह के घर भेजी सब्जियां, और कहा कि देखें इतनी ज़्यादा हम तो नहीं बना सकते, और आई भी दूर से हैं, तो फिर उससे बेहतर ख़राब हो जाए तो हम जो है सबको मिल बांट के खा लेते हैं। बाकी जनाब साथ साथ काम शाम भी करवा रहे थे। हलीमा के भाई की जनाब बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, कह रही थी कि बड़ा भाग भाग के ये बच्चा काम करता है। अब हलीमा को डर है कि मेरी जॉब ना ख़राब कर दे मेरा भाई, मुझे ना यहाँ से भगवा दे इतना भाग भाग के काम करता है। सितारा स्पेक्ट वगैरह बना रही थी, तो साजिद को भी साथ में हेल्प के लिए कहा, और फिर साथ में उसे ये भी कहा कि याद है तुम्हें पुराने दिनों में हम जब ड्रामा देखा करते थे, फलां ड्रामा होता था और जल्दी से मैं खाना बनाती थी, आप जॉब से आते थे और बच्चों के साथ बैठ के हम ड्रामा देखते थे, तो याद है पुराने दिन याद आते हैं, इस तरह से पूछा। तो वो कहते हैं हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते। तो उसका ना ऐसे अजीब सा कुछ मूड फ्रेश नहीं लग रहा था। लगता है या तो उसी दिन की ये वीडियो है जिस दिन की तबीयत ख़राब थी साजिद साहब की, या तो उस दिन की है, लेकिन वो हशाज बजाज तरीके से वो वाली चीज़ नहीं कर रहे थे। खैर रेड कलर चैलेंज में तो उनको तबीयत काफ़ी फ्रेश लग रही थी, ठीक लग रही थी, लेकिन उससे पहले वाले ब्लॉग में साजिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। अब उनको चाहिए टाइम से अपने चेकअप कराएं। जैसे उन्होंने कहा मुझे चक्कर आ गए, मेरी कमर में दर्द, मैं गिर गया, मैं फिर सो गया, मेरे से कुछ भी नहीं काम हो रहा, मेरी एक्टिविटी नहीं है उस तरह से, तो उनको चाहिए अपना ख्याल रखें। बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 फैमिली हैं, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। खैर सितारा ने स्पेक्टी वगैरह बनाई और कहा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे शदीद पसंद है, लेकिन जब जिम शुरू किया तो मैंने कोशिश की कि मैं कम बनाऊँ ना बनाऊँ बनाई बच्चों के लिए, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोटी से रुक सकती हूँ, चावल से रुक सकती हूँ, लेकिन इन चीज़ों से नहीं रुक सकती। खैर उसके बाद जो है फिर दूसरे दिन का व्लॉग की अब बात करें, रेड चैलेंज, जनाब रेड कलर का चैलेंज, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लगा है ये चैलेंज, मुझे तो बहुत पसंद आया है भाई। टूथपेस्ट से लेके वो फूल, बेडशीट्स, कपड़े, साबुन, रेड चैली, रेड कलर के दूध के डब्बे, रेड फ्रूट मतलब के एक एक चीज़ उस बंदी ने जो है उसको क्रिएट करना कहेंगे, उसको क्रिएट करना, उसको ख़रीदना और फिर जो है ये वीडियो बनाना, वाकई ये मेहनत का काम है, लेकिन अपने व्यूवर्स को सितारा ने खुश कर दिया। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बनाया है। रेड कलर चैलेंज बहुत खूबसूरत, बहुत ही उम्दा किस्म का व्लॉग था। जो चीज़ सच है, वाकई इसमें बड़ी मेहनत लगती है, चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी मेहनत लगती है। खैर यहाँ पे जो है फेस वॉश तक भी रेड कलर का रखा गया, और उसके बाद जो है साजिद साहब ने भी रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तो उसके बाद कैप भी पहन ली, रेड कलर के मोबाइल का कवर भी, वो भी। सितारा कहती मुझे तो नहीं था पता कि आप जो है ये मोबाइल भी रेड है। तैयबा कहती भाई मुझे तो पता था मेरे बाबा के मोबाइल का अच्छा यहाँ पे रेड कलर मुझे कौसर की याद आ गई। कौसर लाल चौड़ा पाती है तुम्हारी बीवी, चक अपने कपड़े ले जाओ यहाँ से गुस्सा। और तू कौसर तक ही गुजरी होनी है, रेड चैलेंज तक उतना कौसर दी हालत, ओ माय गॉड। और फिर साजिद ने भी खुद रेड शर्ट पहन ली है अच्छा आयत जो है लेडी बग बनी, रेड कलर की लेडी बग बनी,
अम्मा भी आई, अम्मा को सितारा ने ऑफ़र कराई, अम्मा आप भी रेड सूट पहने, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अम्मा ने कहा नहीं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग करें, मैं बस साथ ही बैठूंगी। तो खैर सितारा ने खुद भी रेड कलर पहना, चूड़ियाँ रेड कलर की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से उन्होंने ये व्लॉग बनाया। आँखों को अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद जो है हलीमा का भाई, उन्होंने भी चैलेंज में हिस्सा लिया, मुस्तफ़ा ने भी लिया। और फिर उसी दौरान बाबर वाले भी आ गए। बाबर हैरान हो गया कि आ क्यों हो रहा है, सारा लाल 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 लग रहा है। मैं भी कहूँ कि बाबर क्यों कह रहा था कल की वीडियो में कि डेली खाली व्लॉग बना बना के ना मैं भी बोर हो गया हूँ, मैं भी ज़रा डिफरेंट किस्म का कंटेंट लाना चाहता हूँ, कंटेंट बनाना चाहता हूँ। मुसलसल ये क्या बात हुई 2-3 सालों से, सुबह उठो और फिर जो है अपना व्लॉग बनाओ और फिर जो है सो जाओ, तो मुझे बोरियत हो रही है। तो आई थिंक वो उसके भी अब माइंड में आ रहा है कि मुझे भी बिल्कुल बनाना चाहिए, ज़बरदस्त किस्म के कंटेंट बनाए। पता है क्या, एक और बात याद रखें, जब एक बंदा वो फिर कंपटीशन में भी आ जाता है, फिर इस तरह ना बंदा ना और उससे भी अच्छा, वो उससे अच्छा, वो उससे अच्छा, फिर एक दूसरे को मशवरा भी देते हैं। आप लोग चेंज कर लें अपना इसी तरह से। जैसे अब सिस्ट्रोलॉजी है, डक्की है, रजब है, ये लोग फ्रेंड हैं, आपस में दोस्त हैं, ठीक है जी। और ये एक दूसरे के व्लॉग के लिए भी हेल्पफुल करते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा मेरे पास जो है आज कंटेंट नहीं है, कौन सा बनाए, फिर मिल के ये लोग बनाते हैं। और पिछले दिनों याद है वो डक्की के भाई के को उठा के रजब ले जाता था, फिर खुड्डी में बंद कर देता था, फिर वो 2 लड़के आते थे, फिर लड़ते थे, फिर बच्चे भाई को दीवार से फलांग के ले जाते थे, फिर वो इनकी मार कुटाई भी फेक करके बनाते थे, बड़ा कंटेंट बनाते थे। ऐसे ही डक्की और एस्ट्रोलॉजी के साथ भी इनका भी इस तरह से ये बनाते हैं कंटेंट। मिलजुल के करें, ज़बरदस्त करें, और लेकिन इसमें सियासत कोई नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल तो बाबर ठीक जा रहा है, लेकिन अच्छी बात है, वो करना चाहिए। वो आया तो वो बड़ा हैरान हो गया बाबर भी कि यार ये क्या रेड कलर सबने पहने हुए हैं, तो ज़बरदस्त तारीफ़ भी कर रहा था। फिर इन्होंने रिंग वाला चैलेंज भी किया, वो कमर में डाल के रिंग जो है वो घुमाते हैं वो भी इन लोगों ने किया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हाँ, एक और बच्चों के साथ गेम भी खेली गई है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और इस तरह से जो है इनका बहुत ही खूबसूरत तरीन व्लॉग बनाया। साजिद और बाबर ने भी जनाब इस तरह से वो रिंग घुमाया पेट में तो उसके बाद जो है अच्छा लगा, ज़बरदस्त था। साजिद ने फूल भी दिया रेड कलर का, सितारा बड़ी हैरान हुई, उन्हें क्या तो गाना बेशक ना गा, लेकिन जो फूल दिया ना अपने यकीन मन्ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा तारीफ़ कर रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग था, अच्छा ब्लॉग था। और ऐसे ही कंटेंट से भरे हुए ब्लॉग बनाने चाहिए, कंट्रोवर्सी से हट के, किसी की टेंशन ही ना लो, जो जैसा बोल रहा है बोलने दो, वो अपने काम में लगे रहें, आप अपना काम करें। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।